गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने देखा कुछ बच्चों का कमेंट आया है कि थोड़ा वीडियो साफ नहीं है, क्या है, कैसे है। अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो अपना क्लास लिख कर लीजिए। जो भी विद्यार्थी, जो भी कमेंट, जो भी उनको प्रॉब्लम है, क्लास वाइज क्लास जरूर लिखें कि वो किस क्लास के हैं, ताकि उस क्लास के वीडियो को मैं अपग्रेड कर सकूं, थोड़ा प्रयास कर सकूं कि वो अच्छा बने। और मैं हमेशा प्रयास करता हूं। थोड़ी बरसात और साथ के कारण कभी कभी सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। फिलहाल 10th क्लास में गणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर मैंने एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड वगैरह कल मैंने सब कुछ बताया था। आज के डेट में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आना तय है। अपरिमेयता को सिद्ध करना, अपरिमेयता को सिद्ध करना, इर्रेशनल नंबर को सिद्ध करना। जैसे आपकी बुक का कोई सवाल मैं प्रूव करूं, उससे पहले मैं खुद एक सवाल लिखता हूं। सी क्लास ऑफ 10th। मान लीजिए आपसे कहा गया प्रूव दैट रूट ऑफ 3 इज इर्रेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 7 एक अपरिमेय। ये सिंगल है, ये प्योर इरेशनल नंबर है, फ्री है, यानी अपरिमेय के साथ ही ऐड नहीं है। कभी कभी होता है 2 प्लस रूट ऑफ 3। आपकी बुक में तमाम क्वेश्चंस हैं, मैं सॉल्व कराऊंगा। 2 माइनस रूट ऑफ 3, 2 प्लस रूट ऑफ 5, 2 माइनस रूट ऑफ 5। ये परिमेय और अपरिमेय का संयुक्त रिजल्ट है, लेकिन ये स्वतंत्र है एकदम। आइए देखिए इनको कैसे हम आप सिद्ध करेंगे। सबसे पहली लाइन, माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। पहली लाइन कोई भी हो, 3 की जगह 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 15 हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन पहली लाइन आप क्या मानेंगे? माना दी गई संख्या यानी रूट ऑफ 3 एक परिमेय संख्या है। अब अगर परिमेय संख्या है तो निश्चित रूप से इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिभाषा के अनुसार। और अगर लिख सकते हैं तो थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो P इज इक्वल टू रूट ऑफ 3Q आएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर आ गया। क्या मतलब हुआ? यदि P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर, दैट मीन्स 3 P स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी P स्क्वायर की स्क्वायर का 3 गुना है, यानी 3 से P स्क्वायर क्या होगा? डिवाइड होगा। इसलिए P स्क्वायर 3 से विभाजित विभाजित होगा। अब गणित के आधारभूत प्रमेय के द्वितीय स्टेटमेंट के अनुसार अगर 3P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3P को भी डिवाइड करेगा। इसलिए 3P को भी विभाजित करेगा। आप लिखेंगे गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अनुसार है ये। आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि अपने मर्जी से लिख दिया है, ये सेकंड कॉन्सेप्ट ही है। अब अगर 3P को डिवाइड करता है तो हम निश्चित है P को 3 के गुणक के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 3R। अब अगर P बराबर 3R लिखा हुआ है तो P की वैल्यू अगर यहां मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो ये आ जाएगा 3Q स्क्वायर। 9R स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। अब 3 से काटेंगे तो 3R स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया?
क्यू स्क्वायर। अब फिर उल्टा हो गया। अब यहां 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यहां पे मैं लिखता हूं, इसलिए 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। और अगर 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा? फिर वही गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार। आधारभूत प्रमेय के अनुसार आपने लिख दिया, आपने कॉन्सेप्ट दे दिया, रीजन कि ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं। अब बच्चों ध्यान दो कि 3 P को भी डिवाइड करता है, 3 Q को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब 3 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात 3P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो परिमेयता के मानक, इधर आ जाइए थोड़ा, के मानक सिद्धांत के विपरीत है। परिमेयता का मानक सिद्धांत क्या है? अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, दैट मीन्स मैक्सिमम कॉमन नंबर फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी इक्वल टू 1, एक से अधिक कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने क्या प्रूव किया कि न्यूमरेटर यानी अंश और हर में उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर कितना है? 3। अगर 3 है तो हमारे मानक सिद्धांत के विपरीत है, और अगर मानक सिद्धांत के विपरीत है तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा मानी गई जो एज्यूप्शन है, जो मैंने माना है, वो गलत है। इसलिए उपरोक्त अभिधारणा असत्य है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये मैंने एक सवाल नहीं बताया आपको, मैंने एक सिस्टम बताया। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, √5, √7, √11, √13, √15, ऐसे 5 क्वेश्चन को ठीक इसी तरह आप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ऐसे लिखेंगे, सब कुछ सेम होगा। आपका सिद्धांत क्या है? आपको ये दिखाना कि P और Q में एक के अलावा भी कोई नंबर उभयनिष्ठ है। अगर ऐसा आप कर ले गए तो आपके द्वारा मानी गई अभिधारणा असत्य होगी और उसका कंट्रास्ट प्रूव हो जाएगा कि नहीं, यह एक अपरिमेय संख्या है। किंतु बच्चों, जब यही सवाल हमारे साथ संयुक्त रूप में आता है, जैसे आपके क्वेश्चन, आपकी बुक का एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, आप ध्यान दें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध कीजिए 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 16 क्वेश्चन नंबर 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब एक सवाल, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। 2 - √3, 2 + √3, 2 - √5, 2 + √, एक सिस्टम है कि यदि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या योग, अंतर या गुणा के साथ लिखी हुई है तो उसकी अपरिमेयता को हम कैसे सिद्ध करेंगे? आइए देखिए। माना, फिर वही मानेंगे, यहां से माना 2 - √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है।
अब अगर परिमेय संख्या है तो इसे P बटे Q के रूप में हम लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट P अपॉन Q इज इक्वल टू 2 माइनस रूट ऑफ 3। नाउ बाई कैलकुलेशन वी ट्राई टू फ्री द रूट ऑफ 3। रूट ऑफ 3 को फ्री करिए, इसको पक्षांतर करिए। P बाई Q माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 3। 2 माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू रूट ऑफ 3। ये हमको फ्री हो गया। अब जरा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि दो परिमेय संख्या है, P अपॉन Q भी परिमेय संख्या है, इसलिए 2 माइनस P अपॉन Q भी परिमेय संख्या होगी। ये आपने सिद्ध किया, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा और भाग सबका सब परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ अगर दो परिमेय संख्याओं का अंतर है तो ये परिमेय है, और एक परिमेय संख्या के ही बराबर हो सकता है। अतः रूट ऑफ 3 को भी परिमेय होना चाहिए, जो कि असत्य है। असत्य है। क्या असत्य है? रूट ऑफ 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां आप सिद्ध नहीं करेंगे, यहां आप लिखेंगे कि रूट ऑफ 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, और अगर ऐसा है तो उपरोक्त अभिधारणा असत्य है। इसलिए 2 माइनस रूट ऑफ 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये है आपका सवाल। अब आप देखिए ध्यान से, तो आप बड़ी ही आसानी से अपने प्रश्न नंबर मैंने 16 किया है, ठीक इसी तरह प्रश्न नंबर आप 17वां कर सकते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 20 है, प्रश्न नंबर 21 है। सारे क्वेश्चन एक मैं और कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर सिद्ध कीजिए, ये 19 क्वेश्चन नंबर 19 है। ये कमान क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है सिद्ध कीजिए रूट ऑफ P प्लस रूट ऑफ Q एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या, यहां भी हम वही कंसीडर करेंगे। माना रूट ऑफ P प्लस रूट ऑफ Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए P अपॉन Q बराबर रूट ऑफ, अब यहां पर देखिए PQ लिखा है ना, इसलिए आप PQ के बजाय A भी कंसीडर कर लीजिए। यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं। A अपॉन B इज इक्वल टू दिस। दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस 2 रूट ऑफ PQ लिख सकते हैं आप। और इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस P माइनस Q इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ PQ। 2 से भाग दे देंगे तो 1/2 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस P माइनस Q इक्वल टू रूट ऑफ PQ आ गया।
देखिए, अब ऐसी स्थिति में a एक पूर्णांक है, b भी एक पूर्णांक है, p भी एक पूर्णांक है और q भी एक पूर्णांक है। इसलिए ये संपूर्ण राशि एक पूर्णांक राशि होगी, क्योंकि a, b, p, q एक पूर्णांक राशि है। इसलिए 1/2 ऑफ a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू भी एक पूर्णांक राशि होगी, जबकि कर्ली में पी क्यू एक अपूर्णांक राशि है, अपूर्णांक राशि है। इसलिए 1/2 ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू रूट ऑफ पी क्यू। ये बराबर नहीं हो सकते, पूर्णांक अपूर्णांक के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए उपरोक्त अभिधारणा असत्य है। इसलिए रूट ऑफ पी प्लस रूट ऑफ क्यू एक अपरिमेय संख्या है। ये है सवाल नंबर आपका। देखिए, अब इसके आधार पे तमाम क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं। सेम ऐसे ही करना है आपको। आप सिद्धांत पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, वर्किंग स्टेप अपने आप बनते चले जाएंगे। इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे हुआ था, सर जी किए थे तो अब हम ऐसे नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। आप देखिए कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पर कौन सा रूल अप्लाई किया है, क्या मैंने लिखा है, मैंने किस चीज को मोटो बनाया अपना। आप भी वही सीखिए। नाउ और क्वेश्चन नंबर 17 तक में मैंने कल कहा था कि आप लोग चेक कर लीजिएगा, जो भी नहीं आएगा आप पूछ लीजिएगा। मुझे लगता है कि 17 तक के सारे क्वेश्चंस आप कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, एक गोलाकार क्षेत्र का परिमाप 360 किलोमीटर है। 3 साइकिल सवार इस प्रकार चलना प्रारंभ करते हैं कि वे एक दिन में 48, 60 तथा 72 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। वे दोबारा एक दूसरे से कब मिलेंगे? बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप जो है आज के डेट में और चेक कर लें कि कोई सवाल ऐसा तो नहीं जो पीछे छूट गया हो, आपको समझ में न आया हो, क्योंकि ये सवाल सॉल्व करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा और आज की वीडियो में शायद अपलोड टाइम ज्यादा बड़ा हो जाता है तो दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि 1 से लेकर के 17 सवाल तक आप इसको अच्छे से कर सकते हो। 19 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 21वां सवाल भी कर सकते हो। 1-2 सवाल जो कुछ बचा हुआ है, जो नहीं कर पाए हो, उसको मैं कल सॉल्व करके फिर आगे मैं अब आपको होमवर्क जो मैंने दिया है, मेरे होमवर्क को ध्यान देना। होमवर्क मेरा है HW है √5, √7, √11, √19, इसी तरह √13 के अपरिमेयता को सिद्ध कीजिए। अपरिमेय संख्याएं हैं। और इसके बाद दशमलव प्रसार,
लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर की दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, आवर्ती दशमलव प्रसार, अनावर्ती दशमलव प्रसार। ये इसका अध्ययन मैं कल आपको कराऊंगा। कल के क्लास में आप इस चैप्टर को खत्म करेंगे। इस चैप्टर की जितनी भी कॉन्सेप्ट है कल मैं पढ़ा के खत्म कर दूंगा, यानी आप रियल नंबर का अध्ययन कर लेंगे। बाकी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते रहिए, आपको जो भी नहीं आए आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। हाँ, फिर एक बार कह रहा हूँ, कमेंट क्लास के साथ आप करें ताकि हमें पता चले कि ये किस क्लास के बच्चे हैं। अब हमको सारी जानकारी तो मिल नहीं पाती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।